छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल होना बताई जा रही हैं। अब 2 दिन देखिए, अब वो दिन भी दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मार्च 2026 तक नक्सलियों के पूर्ण खात्मे का संकल्प जल्द साकार होता दिखेगा। देखिए रिपोर्ट। आपके सामने दिख रही ये तस्वीरें इनामी नक्सलियों की हैं, जो कल तक आतंक के पर्याय बने हुए थे, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इन्हें ढेर कर दिया है। मारे गए इन 3 नक्सलियों में 2 महिला नक्सली हैं और एक स्नाइपर स्पेशलिस्ट जन मिलिशिया कमांडर था। नक्सलियों के ऊपर 15 लाख का इनाम था। जंगली पहाड़ियों पर हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। मुठभेड़ भेजी और चिंता गुफा थाना क्षेत्र की सीमा पर तुमलपाड़ गांव की जंगली पहाड़ियों पर हुई। सुकमा एसपी के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के शव के साथ बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। सुकमा जिले के तुमालपाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की सूचना पर डीआरजी की टीम रवाना हुई थी। प्रातः पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 माओवादी कैडरों के मारे जाने की जानकारी मिली है, जिसमें माड़वी देवा, पोड़ियाम गंगी और सोड़ी गंगी है। मुठभेड़ स्थल से 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर एवं अन्य हथियार, गोला बारूद सामग्री भी बरामद की गई। पीएम मोदी और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा और इसी के तहत लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें इस साल की बात करें तो अब तक 14 बड़े नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, जिसमें साल भर में मारे गए 14 बड़े नक्सली लीडर, छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सली, 1 करोड़ 80 लाख का इनामी बालकृष्ण, 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू, 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति, 45 लाख रुपए की इनामी रेणुका, 25 लाख की इनामी मधु उर्फ जंग, 25 लाख की इनामी नीति उर्फ निर्मला, 25 लाख का इनामी रूपेश और 25 लाख का इनामी दसरू। इसके अलावा 25 लाख का इनामी रणधीर, 25 लाख का इनामी जोगन्ना इसमें शामिल है। यही नहीं, 1 करोड़ का इनामी सुधाकर उर्फ नरसिंहाचलम भी इसमें शामिल है। वहीं 45 लाख का इनामी भास्कर भी है। इसके अलावा 40 लाख का इनामी गजरला रवि और 20 लाख की इनामी अरुणा शामिल है। एक तरफ सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सलियों से लगातार समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील कर रहे हैं, जिसका असर भी हुआ है। हाल ही में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अभी भी हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, उनके खिलाफ सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और आए दिन एक के बाद एक नक्सली ढेर हो रहे हैं। यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के संकल्प के मुताबिक अगर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा तो ठीक, नहीं तो उनके आतंक का अंत तय है। एनडीटीवी के लिए सुकमा से सलीम शेख की रिपोर्ट। तो नक्सलवाद का आतंक ये धीरे धीरे अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। विकास तिवारी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, कहीं ना कहीं अब तस्वीरें छत्तीसगढ़ की बदलती हुई नजर आ रही हैं। जो डेडलाइन तय की गई है, जो समय, जो तारीख तय की गई है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके नजदीक हम पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अब थमता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब 2023 के बाद जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन तय की कि 31 मार्च 2026 तक पूरे दंडकार्य नहीं बल्कि पूरे देश से माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। तो उस वक्त सुनने में काफी अचंभित करने वाला ये डेडलाइन लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो 2024 और 2025 में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ लगातार नई रणनीतियां, अलग अलग फैसलों के साथ, अलग अलग संसाधनों के साथ जिस तरह से ऑपरेशन चलाए गए, तो कहीं न कहीं वो जो डेडलाइन है उसके काफी करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार पहुंचती हुई नजर आ रही है। दिख रहा है कि लगातार वाकई में वो इलाके, जिस इलाके में कभी माओवादी की स्थिति बोलती थी, जिन इलाकों में जब फोर्स जाती थी तो उन्हें ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। इसी दंडकार्य में ताड़मेटला में 76 जवानों को, बेतवा में 17 जवानों को, उसके बाद बुरकापाल में 25 जवानों को शहीद होते हुए देखा। और फिर धीरे धीरे जब समय बदला और सरकार ने अपनी नीतियों के तहत जब काम किया, जब माओवादियों के खिलाफ, तो इसी दंडकारण ने फुलपुली में 38 माओवादियों को मरते हुए देखा, हापाटोला में 29 माओवादियों को मरते हुए देखा। इतनी बड़ी बड़ी संख्या में माओवादियों को नुकसान उठाते देखा। और सबसे ज्यादा ऐतिहासिक क्षण तो उस समय था
जब रुपेश उर्फ सतीश कोपा अपने 210 साथियों के साथ हथियार और कारतूस के साथ वापस लौट कर आ गए। ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन का दबाव ही है कि माओवादियों को लगने लगा कि अगर वो जंगल में रहेंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ माओवादी हैं, क्योंकि माओवादी संगठन में भी अब दो फाड़ हो चुकी है। अब माओवादियों में वो माओवादी जो चाहते हैं कि बात कर दिया जाए, जिसमें वेणुगोपाल सबसे प्रमुख नेता रहे, जो कि पुलिस ब्यूरो है। पूरे देश में केवल 4 पुलिस ब्यूरो बचे हुए हैं माओवादी पार्टी के, जिसमें एक पुलिस ब्यूरो जो कि सबसे ज्यादा उन पर ही महासचिव बनने का भार था, लेकिन वो भी लौट कर आ गए हैं। अब केवल 3 महासचिव बचे हैं और कुछ ही संख्या में। बिल्कुल, और ये सही कहा विकास आपने, माओवादियों की जो रीढ़ की हड्डी है वो कहीं ना कहीं अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कई नक्सली ऐसे हैं जो कि हमारे जवानों के लिए चुनौती बने हुए हैं, चाहे हम बात हिड़मा की कर ले, चाहे और कैडर की बात कर ले। ऐसे में क्या लगता है कि क्या वाकई में ये तारीख, ये जो महीना तय किया गया है उससे पहले ये सब खत्म हो जाएगा यहाँ से, या फिर और समय लग सकता है, क्योंकि लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है सरकार से? देखिए, निश्चित ही तौर पर जिस तरह से जो तारीख तय की गई है, अब सरकार उसके काफी नजदीक तो पहुंच चुकी है और निश्चित ही तौर पर वो आंकड़े और जिस तरह से माओवादियों का पुनर्वास हो रहा है, जिस तरह से वो हथियार लेकर आ रहे हैं, अपने साथियों को वापस लौटने का आह्वान भी किया जा रहा है, अपील की जा रही है, तो अब लगता है कि सरकार कहीं न कहीं अपने उस परिणाम तक पहुंचने के काफी करीब है, जिसको लेकर उन्होंने 2023 के आगे। बिल्कुल विकास, सालों की ये समस्या और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या, निश्चित तौर पर एक सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा जिस तरह से, अगर 2026 तक ये लाल आतंक खत्म हो जाता है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।